जय श्री कृष्ण। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुः गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुः साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। नमामि सद्गुरुं शान्तं सच्चिदानन्दविग्रहं पूर्णब्रह्मपरानन्दम् ईशमानन्दिवल्लभम्। ॐ पार्थाय प्रतिबोधितां भगवता नारायणेन स्वयं व्यासेन ग्रथितां पुराणमुनिना मध्ये महाभारतम् अद्वैतामृतवर्षिणीं भगवतीम् अष्टादशाध्यायिनीम् अम्ब त्वामनुसन्दधामि भगवद्गीते भवद्वेषिणीम्। नमोऽस्तु ते व्यासविशालबुद्धे फुल्लारविन्दायतपत्रनेत्र येन त्वया भारततैलपूर्णः प्रज्वालितो ज्ञानमयः प्रदीपः। प्रपन्नपारिजाताय स्तोत्रवेत्रैकपाणये ज्ञानमुद्राय कृष्णाय गीतामृतदुहे नमः। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। जय श्री कृष्ण। द्रौपदी हरण पर्व देख रहे हैं हम। अथ सप्तत्यधिक द्विशततमोऽध्यायः। द्रौपदी द्वारा जयद्रथ के सामने पांडवों के पराक्रम का वर्णन। वैशंपायन जी कहते हैं, जन्मेजय तदनंतर उस वन में भीमसेन और अर्जुन को देखकर अमर्ष में भरे हुए क्षत्रियों का अत्यंत घोर कोलाहल सुनाई देने लगा। जयद्रथ द्रौपदी को हर के ले गया है और थोड़े ही समय में वहां पे पांचों पांडव आए हैं और वो उनको दिख रहे हैं कि सामने जा रहे हैं और पीछे से पांडव उनका पीछा कर रहे हैं। उन नरश्रेष्ठ वीरों की ध्वजाओं के अग्रभागों को देखकर हतोत्साह हुए दुरात्मा राजा जयद्रथ ने अपने रथ पर बैठी हुई तेजस्विनी द्रौपदी से स्वयं कहा, सुंदर केशों वाली कृष्णे, ये 5 विशाल रथ आ रहे हैं। जान पड़ता है इनमें तुम्हारे पति ही बैठे हैं। तुम तो सबको जानती ही हो। मुझे रथ पर बैठे हुए इन पांडवों में से एक एक का उत्तरोत्तर परिचय दो। द्रौपदी बोली, अरे मूढ़, आयु का नाश करने वाला यह अत्यंत भयंकर नीच कर्म करके अब तू इन महाधनुर्धर पांडव वीरों का परिचय जानकर क्या करेगा? ये मेरे सभी वीरपति जुट गए हैं। इनके साथ जो युद्ध होने वाला है, इसमें तेरे पक्ष का कोई भी मनुष्य जीवित नहीं बचेगा। मैं भाइयों सहित धर्मराज युधिष्ठिर को सामने देख रही हूँ, अतः अब न मुझे दुख है और न तेरा डर ही है। अब तू शीघ्र ही मरना चाहता है, अतः ऐसे समय में तूने मुझसे जो कुछ पूछा है उसका उत्तर तुझे दे देना उचित है। यही धर्म है। अतः मैं अपने पतियों का परिचय देती हूँ, जिनकी ध्वजा के सिर पर बंधे हुए नंद और उपनंद नामक 2 सुंदर मृदंग मधुर स्वर में बज रहे हैं, जिनका शरीर जांबुनद स्वर्ण के समान विशुद्ध गौरवर्ण का है, जिनकी नासिका ऊंची और नेत्र बड़े बड़े हैं, जो देखने में दुबले पतले हैं। कुरुकुल के इन श्रेष्ठतम पुरुषों को ही धर्मनंदन युधिष्ठिर कहते हैं। ये मेरे पति है। ये अपने धर्म और अर्थ के सिद्धांत को अच्छी तरह जानते हैं, अतः आवश्यकता पड़ने पर लोग इनका सदा अनुसरण करते हैं। ये धर्मात्मा नरवीर अपनी शरण में आए हुए शत्रु को भी प्राणदान दे देते हैं। युधिष्ठिर के बारे में द्रौपदी कह रही है कि ये अपनी शरण में आए हुए शत्रु को भी प्राणदान दे देते हैं। अरे मूर्ख, यदि तू अपनी भलाई चाहता है तो हथियार नीचे डाल दे और हाथ जोड़कर शीघ्र इनकी शरण में चला जा।
ये जो शाल यानी साखू की वृक्ष की तरह ऊंचे और विशाल भुजाओं से सुशोभित वीर पुरुष तुझे रथ में बैठे दिखाई देते हैं, जो क्रोध के मारे भव्य टेढ़ी करके दांतों से अपने ओठ चबा रहे हैं, ये मेरे दूसरे पति वृकोदर है। बड़े बलवान, सुशिक्षित और शक्तिशाली आज आजानेय नामक अश्व इन शूर शिरोमणि के रथ को खींचते हैं। इनके सभी कर्म प्राय ऐसे होते हैं जिन्हें मानव जगत नहीं कर सकता है। ये अपने भयंकर पराक्रम के कारण इस भूतल पर भीम के नाम से विख्यात है। इनके अपराधी कभी जीवित नहीं रह सकते हैं। ये वैर को कभी नहीं भूलते हैं और वैर का बदला लेकर ही रहते हैं। बदला लेने के बाद भी अच्छी तरह शांत नहीं हो पाते हैं। ये जो तीसरे वीर पुरुष दिखाई दे रहे हैं, वे मेरे पति धनंजय है। इन्हें समस्त धनुर्धरों में श्रेष्ठ माना गया है। ये धैर्यवान, यशस्वी, जितेंद्रिय, वृद्ध पुरुषों के सेवक तथा महाराज युधिष्ठिर के भाई और शिष्य है। अर्जुन कभी काम, भय अथवा लोभवश न तो अपना धर्म छोड़ सकते हैं और न कोई निष्ठुरतापूर्ण कार्य ही कर सकते हैं। इनका तेज अग्नि के समान है। ये कुंती नंदन धनंजय समस्त शत्रुओं का सामना करने में समर्थ और सभी दुष्टों का दमन करने में दक्ष है, जो समस्त धर्म और अर्थ के निश्चय को जानते हैं, भय से पीड़ित मनुष्य का भय दूर करते हैं, जो परम बुद्धिमान है। इस भूमंडल में जिनका रूप सबसे सुंदर बताया जाता है, जो अपने बड़े भाइयों की सेवा में तत्पर रहने वाले और उन्हें प्राणों से भी अधिक प्रिय है, समस्त पांडव जिनकी रक्षा करते हैं, ये ही वे मेरे पति नकुल है, जो खड्ग द्वारा युद्ध करने की कला में कुशल है, जिनका हाथ बड़ी फुर्ती से अद्भुत पैतरे दिखाता हुआ चलता है, जो परम बुद्धिमान और अद्वितीय वीर है। ये सहदेव मेरे पांचवे पति है। ओ मूढ़, जैसे दैत्यों की सेना में देवराज इंद्र का पराक्रम प्रकट होता है, उसी प्रकार युद्ध में तू आज सहदेव का महान पौरुष देखेगा। ये शौर्य संपन्न, अस्त्र विद्या के विशेषज्ञ, बुद्धिमान, मनस्वी तथा धर्मपुत्र राजा युधिष्ठिर का प्रिय करने वाले हैं। इनका तेज चंद्रमा और सूर्य के समान है। ये पांडवों में सबसे छोटे और सबके प्रिय है। बुद्धि में इनकी समानता करने वाला दूसरा कोई नहीं है। ये अच्छे वक्ता और सत्पुरुषों की सभा में सिद्धांत के ज्ञाता माने गए हैं। मेरे पति सहदेव शूरवीर, सदा ईर्ष्या रहित, बुद्धिमान और विद्वान है। ये अपने प्राण छोड़ सकते हैं, प्रज्वलित आग में प्रवेश कर सकते हैं, परंतु धर्म के विरुद्ध कोई बात नहीं बोल सकते। नरवीर सहदेव सदा क्षत्रिय धर्म के पालन में तत्पर रहने वाले और मनस्वी है। आर्या कुंती को ये प्राणों से भी बढ़कर प्रिय है। अरे मूढ़, रत्नों से लदी हुई नाव जैसे समुद्र के बीच में जाकर किसी मगरमच्छ की पीठ से टकराकर टूट जाती है, उसी प्रकार पांडव लोग आज तेरे समस्त सैनिकों का संहार करके तेरी इस सारी सेना को छिन्न भिन्न कर डालेंगे और तू अपनी आंखों से यह सब कुछ देखेगा। इस प्रकार मैंने तुझे इन पांडवों का परिचय दिया है, जिनका अपमान करके तू मोहवश इस नीच कर्म में प्रवृत्त हुआ है। यदि आज तू इनके हाथों से जीवित बच जाए और तेरे शरीर पर कोई आँच नहीं आए, तो तुझे जीते जी यह दूसरा जन्म प्राप्त हो। वैशंपायन जी कहते हैं, जन्मेजय, द्रौपदी यह बात कह ही रही थी कि 5 इंद्रों के समान पराक्रमी पांचों पांडव भयभीत होकर हाथ जोड़ने वाले पैदल सैनिकों को छोड़कर कुपित हो रथ, हाथी और घोड़ों से युक्त अवशिष्ट सेना को सब ओर से घेर कर खड़े हो गए और बाणों की ऐसी घनघोर वर्षा करने लगे कि चारों ओर अंधकार छा गया। इति श्री महाभारते वन पर्वणि द्रौपदी हरण पर्वणि द्रौपदी वाक्ये सप्तत्यधिक द्विशततमोऽध्यायः। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। अथ एकसप्तत्यधिकद्विशततमोऽध्यायः।
पांडवों द्वारा जयद्रथ की सेना का संहार, जयद्रथ का पलायन, द्रौपदी तथा नकुल सहदेव के साथ युधिष्ठिर का आश्रम पर लौटना तथा भीम और अर्जुन का वन में जयद्रथ का पीछा करना। वैशंपायन जी कहते हैं, राजन, तब सिंधुराज जयद्रथ ठहरो, मारो, जल्दी दौड़ो कहकर अपने साथ आए हुए राजाओं को युद्ध के लिए उत्साहित करने लगा। उस समय रणभूमि में युधिष्ठिर, भीमसेन, अर्जुन, नकुल और सहदेव को देखकर जयद्रथ के सैनिकों में बड़ा भयंकर कोलाहल मच गया। सिंह के समान उत्कट बलवान पुरुष सिंह पांडवों को देखकर शिबी, सौवीर तथा सिंधु देश के राजाओं के मन में भी अत्यंत विषाद छा गया, जिसका ऊपरी भाग स्वर्णपत्र से जटित होने के कारण विचित्र शोभा पाता था, जिसका सब कुछ शैक्य नामक लोहे से बनाया गया था। उस विशाल गदा को हाथ में लेकर भीमसेन काल प्रेरित जयद्रथ की ओर दौड़े। इतने में ही रथों की विशाल सेना के द्वारा भीमसेन को सब ओर से घेर कर कोटिकास्य ने जयद्रथ और भीमसेन के बीच में भारी व्यवधान डाल दिया। उस समय सब योद्धा भीमसेन पर अपनी भुजाओं के द्वारा चलाकर शक्ति, तोमर और नाराज आदि बहुत से अस्त्र शस्त्रों की वर्षा करने लगे, परंतु भीमसेन इससे तनिक भी विचलित नहीं हुए। उन्होंने जयद्रथ की सेना के मुहाने पर जाकर अपनी गदा की चोट से सवार सहित एक हाथी और 14 पैदलों को मार डाला। इसी प्रकार अर्जुन ने सौवीर राज जयद्रथ को पकड़ने की इच्छा रखकर सेना के अग्रभाग में स्थित 500 शूरवीर पर्वतीय महारथियों को मार डाला। स्वयं राजा युधिष्ठिर ने भी उस समय अपने ऊपर प्रहार करने वाले सौवीर क्षत्रियों के 100 प्रमुख वीरों को पलक मारते मारते समरांगण में मार गिराया। महावीर नकुल हाथ में तलवार लिए रथ से कूद पड़े और पाद रक्षक सैनिकों के मस्तक काट काट कर बीज की भांति उन्हें बार बार धरती पर बोते दिखाई दिए। सहदेव रथ द्वारा आगे बढ़कर हाथी सवार योद्धाओं से भिड़ गए और नाराज नामक बाणों से मार मार कर उन्हें इस प्रकार नीचे गिराने लगे, मानो कोई व्याध वृक्षों पर से मोरों को घायल करके गिरा रहा हो। तदनंतर धनुष हाथ में लिए त्रिगर्त राज ने अपने विशाल रथ से उतरकर राजा युधिष्ठिर के चारों घोड़ों को गदा से मार डाला। उसे पैदल ही पास आया देख कुंती धर्मराज युधिष्ठिर ने अर्धचंद्रकार बाण से उसके छाती को छेद डाला। तब हृदय विदीर्ण हो जाने के कारण वीर त्रिगर्त राजमुख से रक्त वमन करता हुआ राजा युधिष्ठिर के सामने ही जड़ से कटे हुए वृक्ष की भांति पृथ्वी पर गिर पड़ा। इधर धर्मराज युधिष्ठिर अपने घोड़े मारे जाने के कारण सारथी इंद्रसेन के साथ सहदेव के विशाल रथ पर जा बैठे। दूसरी ओर क्षेमंकर और महामुख नामक 2 वीर राजकुमार नकुल को लक्ष्य करके दोनों ओर से तीखे बाणों की वर्षा करने लगे। उस समय तोमरों की वर्षा करते हुए वे दोनों योद्धा वर्षा ऋतु के 2 बादलों के समान जान पड़ते थे, परंतु माद्री नंदन नकुल ने एक एक विपाठ नामक बाण मारकर दोनों को धाराशायी कर दिया। तदनंतर हाथी का संचालन करने में निपुण त्रिगर्त राज सुरथ ने नकुल के रथ के धूरे के पास पहुंचकर अपने हाथी के द्वारा उनके रथ को दूर फिकवा दिया, परंतु नकुल को इससे तनिक भी भय नहीं हुआ। वे हाथ में ढाल तलवार लिए उस रथ से कूद पड़े और एक निरापद स्थान में जाकर पर्वत की भांति अविचल भाव से खड़े हो गए। तब सुरथ ने कुपित होकर अत्यंत ऊंचे सुंड उठाए हुए उस गजराज को नकुल का वध करने के लिए प्रेरित किया, परंतु नकुल ने खड्ग द्वारा अपनी निकट आए हुए उस हाथी की सूंड को दांतों सहित जड़ से काट डाला। फिर तो घुघरुओं से विभूषित हुआ गजराज बड़े जोर से चित्कार करके नीचे मस्तक के पृथ्वी पर गिर पड़ा। गिरते गिरते उसने महावत को भी पृथ्वी पर दे मारा। यह महान पराक्रम प्रकट करके शूरवीर माद्री नंदन महारथी नकुल भीमसेन के रथ पर चढ़ गए और वहां पहुंचकर उन्हें शांति मिली। इधर भीमसेन ने युद्ध में अपने ऊपर आक्रमण करने वाले राजा कोटिकास्य के सारथी का
जो उस समय घोड़ों का संचालन कर रहा था, छुरे से सिर उड़ा दिया। परंतु राजा को यह मालूम न हो सका कि बाहुशाली भीम के द्वारा मेरा सारथी मारा गया है। उसके मारे जाने से कोटिकास्य के घोड़े रणभूमि में इधर उधर भागने लगे। सारथी के नष्ट हो जाने से कोटिकास्य को रण से विमुख हुआ देख योद्धाओं में श्रेष्ठ पांडुनंदन भीमसेन ने उसके पास जाकर प्रास नामक मुठदार शस्त्र से उसे मार डाला। अर्जुन ने सवीर देश के जो 12 राजकुमार थे, उन्हें सबके धनुष और मस्तक अपने भल्ल नामक तीखे बाणों से काट गिराए। उन अतिरथी वीरों ने युद्ध में बाणों के लक्ष्य बने हुए शिबी, इक्ष्वाकु, त्रिगर्त और सिंधु देश के क्षत्रियों को भी मार डाला। सव्यसाची अर्जुन के द्वारा मारे या नष्ट किए गए पताका सहित बहुतेरे हाथी और ध्वजायुक्त अनेक विशाल रथ दृष्टिगोचर हो रहे थे। उस समय बिना सिर के धड़ और बिना धड़ के सिर समस्त रणभूमि को आच्छादित करके बिखरे पड़े थे। वहां मारे गए वीरों के मांस तथा रक्त से कुत्ते, गीद, कंक यानी सफेद चिले, काकोल यानी पहाड़ी कौवे, काकोल, चिले, गिदड़ और कौवे तृप्त हो रहे थे। उन वीरों के मारे जाने पर सिंधुराज जयद्रथ भय से थर्रा उठा और द्रौपदी को वही छोड़कर उसने भाग जाने का विचार किया। उस तितर बितर हुए सेना के बीच उस द्रौपदी को रथ से उतारकर नराधम जयद्रथ अपने प्राण बचाने के लिए वन की ओर भागा। धर्मराज युधिष्ठिर ने देखा कि द्रौपदी दव्य मुनि को आगे करके आ रही है, तो उन्होंने वीरवर माद्रीनंदन सह देवदारा उसे रथ पर चढ़वा लिया। जयद्रथ के भाग जाने पर सारी सेना इधर उधर चली गई, परंतु भीमसेन अपने नाराजों द्वारा नाम बता बताकर उन सैनिकों का वध करने लगे। जयद्रथ को भागते देख अर्जुन ने उसके सैनिकों के संहार में लगे हुए भीमसेन को रोका। अर्जुन बोले, जिसके अत्याचार से हम लोगों को यह दुस्सह क्लेश सहन करना पड़ा है, उस जयद्रथ को तो मैं इस समर भूमि में देखता ही नहीं हूँ। भैया, आपका भला हो, आप जयद्रथ की खोज करें। इन निरीह सैनिकों को मारने से क्या लाभ है? यह कार्य तो निष्फल दिखाई देता है, अथवा आप इसे कैसा समझते हैं? वैशंपायन जी कहते हैं, जन्मेजय बुद्धिमान अर्जुन के ऐसा कहने पर बातचीत में कुशल भीमसेन ने युधिष्ठिर की ओर देखकर कहा, राजन, शत्रुओं के प्रमुख वीर मारे जा चुके हैं। बहुत से सैनिक सब दिशाओं में भाग गए हैं। अब आप द्रौपदी को साथ लेकर यहाँ से आश्रम को लौटिए। महाराज, आप नकुल, सहदेव तथा महात्मा धौम्य के साथ आश्रम पर पहुंचकर द्रौपदी को सांत्वना दीजिए। मूर्ख सिंधुराज जयद्रथ यदि पाताल में घुस जाए अथवा इंद्र भी उसके सारथी या सहायक होकर आ जाए, तो भी आज वह मेरे हाथ से जीवित नहीं बच सकते। युधिष्ठिर बोले, महाबाहो, सिंधुराज जयद्रथ यद्यपि अत्यंत दुरात्मा है, तथापि बहिन दुश्शला और यशस्विनी माता गांधारी को स्मरण करके उसका वध न करना। देखो, युधिष्ठिर फिर से बोलता है कि अपने बहन के वह पति है और गांधारी का और अपने बहन का स्मरण करके उसका वध न करना। वैशंपायन जी कहते हैं, जन्मेजय, युधिष्ठिर की यह बात सुनकर द्रौपदी की सारी इंद्रियां व्याकुल हो उठी। वो लज्जावती और बुद्धिमती होने पर भी भीमसेन और अर्जुन दोनों पतियों से कुपित होकर बोली, यदि आप लोगों को मेरा प्रिय करना है तो उस नराधम को अवश्य मार डालिए। वह पापी दुर्बुद्धि जयद्रथ सिंधु देश का कलंक और कुलांगार है, जो अपनी पत्नी का अपहरण करने वाला तथा राज्य को हड़प लेने वाला हो। ऐसे शत्रु को युद्ध में पाकर वह प्राणों की भीख मांगे तो भी किसी तरह जीवित नहीं छोड़ना चाहिए। ये द्रौपदी कह रही है। द्रौपदी के ऐसा कहने पर वे दोनों नरश्रेष्ठ जिस ओर जयद्रथ गया था उसी ओर चल दिए तथा राजा युधिष्ठिर द्रौपदी को लेकर पुरोहित धौम्य के साथ आश्रम पर चल पड़े। उन्होंने आश्रम में प्रवेश करके देखा, बैठने के आसन और स्वाध्याय के लिए बनी हुई पर्णशाला में सब वस्तुएं इधर उधर बिखरी पड़ी थी। मार्कंडेय आदि ब्रह्मर्षि वहां इकट्ठे हो रहे थे।
वे सब ब्राह्मण एकाग्र चित्त हो द्रौपदी के लिए बार बार शोक कर रहे थे। इतने में ही पत्नी सहित परम बुद्धिमान युधिष्ठिर अपने भाई नकुल और सहदेव के बीच में होकर चलते हुए वहां आ पहुंचे। सिंधु और सौवीर देश के क्षत्रियों को जीतकर महाराज लौटे हैं और द्रौपदी देवी भी पुनः आश्रम में आ गई है। यह देखकर उन ऋषियों को बड़ी प्रसन्नता हुई। उन ब्राह्मणों से घिरे हुए राजा युधिष्ठिर वहीं बैठ गए और भामिनी कृष्णा नकुल सहदेव के साथ आश्रम के भीतर चली गई। इधर भीमसेन और अर्जुन ने जब सुना कि हमारा शत्रु जयद्रथ एक कोस आगे निकल गया है, तब वे स्वयं अपने घोड़ों को हाकते हुए बड़े वेग से उसके पीछे दौड़े। यह वीर पुरुष अर्जुन ने एक अद्भुत पराक्रम दिखाया। यद्यपि जयद्रथ के घोड़े एक कोस आगे निकल गए थे, तो भी उन्होंने दिव्यास्त्र से अभिमंत्रित बाणों द्वारा उन्हें दूर से ही मार डाला। एक कोस आगे निकले हुए घोड़ों को दिव्यास्त्र से अर्जुन ने मार डाला। अर्जुन दिव्यास्त्र से संपन्न थे, संकट काल में भी घबराते नहीं थे, इसलिए उन्होंने वह दुष्कर कर्म कर दिखाया। तत्पश्चात वे दोनों वीर भीम और अर्जुन जयद्रथ के पीछे दौड़े। वह अकेला तो था ही, घोड़ों के मारे जाने से अत्यंत भयभीत भी हो गया था। उसके हृदय में व्याकुलता छा गई थी। सिद्धराज अपने घोड़ों को मारा गया देख और अलौकिक पराक्रम कर दिखाने वाले अर्जुन को आता जान अत्यंत दुखी हो गया। अब उसमें केवल भागने का उत्साह रह गया था। अतः वह वन की ओर भागा। सिंधुराज को केवल भागने में ही पराक्रम दिखाता देख महाबाहु अर्जुन उसका पीछा करते हुए बोले, राजकुमार लौटो, तुम्हें पीठ दिखाकर भागना शोभा नहीं देता। अपने सेवकों को शत्रुओं के बीच में छोड़कर कैसे भागे जा रहे हो? क्या इसी बल से तुम दूसरे की स्त्री को बलपूर्वक हर कर ले जाना चाहते थे? अर्जुन के इस प्रकार ताने देने पर भी सिंधुराज नहीं लौटा। तब महाबली भीम ठहरो ठहरो कहते हुए सहसा उसके पीछे दौड़े। उस समय दयालु अर्जुन ने उनसे कहा, भैया इसकी जान न मारना। इति श्री महाभारते वन पर्वणि द्रौपदी हरण पर्वणि जयद्रथ पलायने एकसप्तत्यधिकद्विशततमोऽध्यायः। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। यहाँ द्रौपदी हरण पर्व पूर्ण हुआ है। जयद्रथ विमोक्षण पर्व अथ द्विसप्तत्यधिक द्विशततमोऽध्यायः। भीम द्वारा बंदी होकर जयद्रथ का युधिष्ठिर के सामने उपस्थित होना, उनकी आज्ञा से छूटकर उसका गंगा द्वार में तप करके भगवान शिव से वरदान पाना तथा भगवान शिव द्वारा अर्जुन के सहायक भगवान श्री कृष्ण की महिमा का वर्णन। वैशंपायन जी कहते हैं, जन्मेजय, भीम और अर्जुन दोनों भाइयों को अपने वध के लिए तुले हुए देख जयद्रथ बहुत दुखी हुआ और घबराहट छोड़कर प्राण बचाने की इच्छा से तुरंत तीव्र गति से भागने लगा। उसे भागता देख अमरश में भरे हुए महाबली भीम भी रथ से उतर गए और बड़े वेग से दौड़कर उन्होंने उसके केश पकड़ लिए। तत्पश्चात भीम ने उसे ऊपर उठाकर धरती पर पटक दिया और उसे रौंदने लगे। फिर उन्होंने राजा जयद्रथ का सिर पकड़कर उसे कई थप्पड़ लगाए। इतनी मार खाकर भी वह अभी जीवित ही था और उठने की इच्छा कर रहा था। इसी समय महाबाहु भीम ने उसके मस्तक पर एक लात मारी, जिससे वह रोने चिल्लाने लगा। तो भी भीमसेन ने उसे गिराकर उसके शरीर पर अपने दोनों घुटने रख दिए और उसे घूसों से मारने लगे। इस प्रकार बड़े जोर की मार पड़ने से पीड़ा के मारे राजा जयद्रथ मूर्छित हो गया। इतने पर भी भीमसेन का क्रोध कम नहीं हुआ। यह देख अर्जुन ने उन्हें रोका और कहा, कुरुनंदन, दुशाला के वैधव्य का ख्याल करके महाराज ने जो आज्ञा दी थी उसका भी तो विचार कीजिए।
भीमसेन ने कहा, इस नराधम ने क्लेश पाने के अयोग्य द्रौपदी को कष्ट पहुंचाया है, अतः अब मेरे हाथ से इस पापाचारी जयद्रथ का जीवित रहना ठीक नहीं है। परंतु मैं क्या कर सकता हूँ, राजा युधिष्ठिर सदा दयालु ही बने रहते हैं और तुम भी अपने बाल बुद्धि के कारण मेरे ऐसे कामों में सदा बाधा पहुंचाए करते हो। ऐसा कहकर भीम ने जयद्रथ के लंबे लंबे बालों को अर्धचंद्रकार बाण से मूंड कर 5 चोटियां रख दी। उस समय वह भय के मारे कुछ भी बोल नहीं पाता था। तदनंतर कटुवचनों से सिंधुराज का तिरस्कार करते हुए भीम ने उससे कहा, अरे मूढ़, यदि तू जीवित रहना चाहता है तो जीवन रक्षा का हेतुभूत मेरा यह वचन सुन। तू राजाओं की सभा समितियों में जाकर सदा अपने को महाराज युधिष्ठिर का दास बताया कर। यह शर्त स्वीकार हो तो तुझे जीवन दान दे सकता हूँ। युद्ध में विजयी पुरुष की ओर से हारे हुए के लिए ऐसा ही विधान है। उस समय सिंधुराज जयद्रथ धरती पर घसीटा जा रहा था। उसने उपर्युक्त शर्त स्वीकार कर ली और युद्ध में शोभा पाने वाले पुरुष शिव भीमसेन ने अपनी स्वीकृति स्पष्ट बता दी। तदनंतर वह उठने की चेष्टा करने लगा। तब कुंती कुमार वृकोदर ने उसे बांध कर रथ पर डाल दिया। वह बेचारा धूल से लथपथ हो अचेत हो रहा था। उसे रथ पर चढ़ाकर आगे आगे भीम चले और पीछे पीछे अर्जुन। आश्रम पर आकर भीमसेन वहां मध्य भाग में बैठे हुए राजा युधिष्ठिर के पास गए। भीम ने उसी अवस्था में जयद्रथ को महाराज के सामने उपस्थित किया। उसे देखकर राजा युधिष्ठिर जोर जोर से हंसने लगे और बोले, अब इसे छोड़ दो। तब भीमसेन ने भी राजा से कहा, आप द्रौपदी को यह सूचित कर दीजिए, यह पापात्मा जयद्रथ पांडवों का दास हो चुका है। तब बड़े भाई युधिष्ठिर ने प्रेम पूर्वक भीमसेन से कहा, यदि तुम मेरी बात मानते हो तो इस पापाचारी को छोड़ दो। उस समय द्रौपदी ने भी युधिष्ठिर की ओर देखकर भीमसेन से कहा, आपने इसका सिर मुंडकर 5 चोटियां रख दी है तथा ये महाराज का दास हो गया है, अतः अब इसे छोड़ दीजिए। राजन, तब जयद्रथ बंधन से मुक्त कर दिया गया। उसने विवल होकर राजा युधिष्ठिर के पास जा उन्हें प्रणाम करने के पश्चात वहां बैठे हुए अन्यान्य मुनियों को भी देखकर उनके चरणों में मस्तक झुकाया। उस समय आदर देते हुए अर्जुन ने जयद्रथ का हाथ थाम लिया। तब दयालु राजा धर्मपुत्र युधिष्ठिर ने जयद्रथ की ओर देख कर कहा, सिंधुराज, अब तू दास नहीं रहा, जा, तुझे छोड़ दिया गया है, फिर कभी ऐसा काम न करना। अरे, तू पराई स्त्री की इच्छा करता है, तुझे धिक्कार है, तू स्वयं तो नीच है ही, तेरे सहायक भी अधम है। तेरे सिवा दूसरा कौन ऐसा नराधम है जो ऐसा धर्म विरुद्ध कार्य कर सके। तेरा यह कर्म संपूर्ण लोक में निंदित है। वह अशुभ कर्म करने वाला जयद्रथ मृतप्राय सा हो गया है। यह देख और समझकर भरत श्रेष्ठ राजा युधिष्ठिर ने उस पर कृपा की और कहा, तेरी बुद्धि धर्म में उत्तरोत्तर बढ़ती रहे, तू कभी अधर्म में मन न लगाना। जयद्रथ, अपने रथ घोड़े और पैदल सबको साथ लिए कुशल पूर्वक चला जा। राजन, युधिष्ठिर के ऐसा कहने पर जयद्रथ बहुत लज्जित हुआ और नीचा मुंह किए वहां से चुपचाप चला गया। जन्मेजय, वह पराजित होने के महान दुख से पीड़ित था, अतः वहां से घर न जाकर गंगा द्वार यानी हरिद्वार को चल दिया। वहां पहुंचकर उसने 3 नेत्रों वाले भगवान उमापति की शरण ली, बड़ी भारी तपस्या की। इससे भगवान शंकर प्रसन्न हो गए। त्रिनेत्रधारी महादेव ने प्रसन्नता पूर्वक स्वयं दर्शन देकर उसकी पूजा ग्रहण की। जन्मेजय, भगवान ने उसे वर दिया और जयद्रथ ने उसको ग्रहण किया। वह वर क्या था, यह बताता हूँ, सुनो। मैं रथ सहित 5 पांडवों को युद्ध में जीत लूं, यही वर सिंधुराज ने महादेव जी से मांगा। इतना होने पर भी वह वर क्या मांग रहा है कि मैं रथ सहित 5 पांडवों को युद्ध में जीत लूं। यही वर सिंधुराज ने महादेव जी से मांगा। परंतु
महादेव जी ने उससे कहा, ऐसा नहीं हो सकता। पांडव अजेय और अवध्य है। तुम केवल एक दिन युद्ध में महाबाहु अर्जुन को छोड़कर अन्य 4 पांडवों को आगे बढ़ने से रोक सकते हो। वर मिला है कि तुम केवल एक दिन युद्ध में अर्जुन को छोड़कर अन्य 4 पांडवों को आगे बढ़ने से रोक सकते हो। इतना ही वर मिला है। देवेश्वर नर जो बद्रिकाश्रम में भगवान नारायण के साथ रहकर तपस्या करते हैं, देवेश्वर नर जो बद्रिकाश्रम में भगवान नारायण के साथ रहकर तपस्या करते हैं, वे ही अर्जुन हैं। उन्हें तुम तो क्या संपूर्ण लोक मिलकर भी जीत नहीं सकते। उनका सामना करना तो देवताओं के लिए भी कठिन है। मैंने उन्हें पाशुपत नामक दिव्य अस्त्र प्रदान किया है, जिसके जोड़ का दूसरा कोई अस्त्र है ही नहीं। इसके सिवाय अन्यान्य लोकपालों से भी उन्होंने वज्र आदि महान अस्त्र प्राप्त किए हैं। अब मैं तुम्हें नरस्वरूप अर्जुन के सहायक भगवान नारायण की महिमा बताता हूँ, सुनो। भगवान नारायण देवताओं के भी देवता, अनंत स्वरूप, सर्वव्यापी, देवगुरु, सर्वसमर्थ, प्रकृति पुरुष रूप, अव्यक्त, विश्वात्मा एवं विश्व रूप है। प्रलय काल उपस्थित होने पर वे भगवान विष्णु ही कालाग्नि रूप से प्रकट हो पर्वत, समुद्र, द्वीप, शैल, वन और काननों सहित संपूर्ण जगत को दग्ध कर देते प्रलय काल उपस्थित होने पर। फिर पाताल तल में विचरण करने वाले नागलोगों को भी वे भस्म कर डालते हैं। कालाग्नि द्वारा सब कुछ भस्म हो जाने पर आकाश में अनेक रंग के महान मेघों की घोर घटा घिर आती है। भयंकर स्वर से गर्जना करते हुए वे बादल बिजलियों की मालाओं से प्रकाशित हो संपूर्ण दिशाओं में फैल जाते और सब और वर्षा करने लग जाते हैं। इससे प्रलय कालीन अग्नि बुझ जाता है। संवर्तक अग्नि का नियंत्रण करने वाले वे महामेघ लंबे सर्पों के समान मोटी धाराओं से जल गिराते हुए सबको डुबा देते हैं। प्रलय काल की बात बता रहे। उस समय संपूर्ण दिशाओं में पानी भर जाने से चारों ओर एक कार जलमय समुद्र ही दृष्टिगोचर होता है। उस एकार्णव के जल में समस्त चराचर जगत नष्ट हो जाता है। चंद्रमा, सूर्य और वायु भी विलीन हो जाते हैं। सब तरफ जल हो जाता है। चंद्रमा, सूर्य और वायु भी विलीन हो जाते हैं। ग्रह और नक्षत्रों का अभाव हो जाता है। 1000 चतुर्युगी समाप्त होने पर उपर्युक्त एकार्णव के जल में यह पृथ्वी डूब जाती है। तत्पश्चात नारायण नाम से प्रसिद्ध भगवान श्रीहरि उस एकार्णव के जल में शयन करने के हेतु अपने लिए निशाकालोचित अंधकार यानी तमोगुण से व्याप्त महारात्रि का निर्माण करते हैं। उन भगवान के सहस्रों नेत्र, सहस्रों चरण और सहस्रों मस्तक है। वे अंतर्यामी पुरुष है और इंद्रियातीत होने पर भी शयन करने की इच्छा से उन शेष नाग को अपना पर्यक बनाते हैं, जो सहस्र फणों से विकटाकार दिखाई देते हैं। वे शेषनाग एक सहस्र प्रचंड सूर्यों की समूह की भांति अनंत एवं असीम प्रभा धारण करते हैं। उनकी कांति कुंद पुष्प, चंद्रमा, मुक्तहार, गोदुग्ध, कमलनाल तथा कुमुद कुसुम के समान उज्ज्वल शेषनाग की। उन्हीं की शैया बनाकर श्रीहरि शयन करते हैं। तत्पश्चात सृष्टि काल में तमोगुण का वर्णन किया वहां पे। तत्पश्चात सृष्टि काल में सत्व गुण के आधिक्य से भगवान योग निद्रा से जाग उठे। जागने पर उन्हें यह समस्त लोक सूना दिखाई दिया। महर्षिगण भगवान नारायण के संबंध में यहाँ इस श्लोक का उदाहरण दिया करते हैं। जल भगवान का शरीर है, इसीलिए उनका नाम नार सुनते आए हैं। वह नार ही उनका अयन यानी गृह है, अथवा उसके साथ एक होकर वे रहते हैं, इसलिए उन भगवान को नारायण कहा गया है। जल भगवान का शरीर है, इसलिए उनका नाम नार सुनते आए हैं। वह नार ही उनका अयन यानी गृह है, अथवा उसके साथ एक होकर वे रहते हैं उस जल के, इसलिए उस भगवान को नारायण कहा गया है। तत्पश्चात
प्रजा के सृष्टि के लिए भगवान ने चिंतन किया। इस चिंतन के साथ ही भगवान के नाभि से सनातन कमल प्रकट हुआ। उस नाभि कमल से चतुर्मुख ब्रह्मा जी का प्रादुर्भाव हुआ। उस कमल पर बैठे हुए लोक पितामह ब्रह्मा जी ने सहसा संपूर्ण जगत को शून्य देखकर अपने मानस पुत्र के रूप में अपने ही जैसे प्रभावशाली मरीचि आदि 9 महर्षियों को उत्पन्न किया। उन महर्षियों ने स्थावर जंगम रूप संपूर्ण भूतों की तथा यक्ष राक्षस भूत पिशाच नाग और मनुष्यों की सृष्टि की। ब्रह्मा जी ने पहले उन अपने मानस पुत्रों को निर्माण किया, 9 महर्षियों को निर्माण किया। फिर इन 9 महर्षियों ने सारे भूत यक्ष राक्षस पिशाच नाग और मनुष्यों की सृष्टि की। ब्रह्मा जी के रूप से भगवान सृष्टि करते रहे, परम पुरुष नारायण रूप से इसकी रक्षा करते रहे तथा रुद्र स्वरूप से सबका संहार करते हैं। इस प्रकार प्रजापालक भगवान की ये 3 अवस्थाएं हैं। सिंधुराज, क्या तुमने वेदों के पारंगत ब्रह्मर्षियों के मुख से अद्भुत कर्मा भगवान विष्णु का चरित्र नहीं सुना है? समस्त भूमंडल सब ओर से जल में डूबा हुआ था। उस समय एक कारणवश से उपलक्षित एकमात्र आकाश में पृथ्वी का पता लगाने के लिए भगवान इस प्रकार विचर रहे थे, जैसे वर्षा काल की रात में जुगनू सब उड़ता फिरता है। वे पृथ्वी को कहीं स्थिर रूप से स्थापित करने के लिए उसकी खोज कर रहे थे। पृथ्वी को जल में डूबी हुई देख भगवान ने मन ही मन उसे बाहर निकालने की इच्छा की। वे सोचने लगे, कौन सा रूप धारण करके मैं इस जल से पृथ्वी का उद्धार करूं। इस प्रकार मन ही मन चिंतन करके उन्होंने दिव्य दृष्टि से देखा कि जल में क्रीड़ा करने योग्य तो वराह रूप है। अतः उन्होंने उसी रूप का स्मरण किया। वेद तुल्य वैदिक वांग्मय वराह रूप धारण करके भगवान ने जल के भीतर प्रवेश किया। उनका वह विशाल पर्वताकार शरीर 100 योजन लंबा और 10 योजन चौड़ा था। उनकी दाढ़ें बड़ी तीखी थी। उनका शरीर दैदीप्यमान हो रहा था। भगवान का कंठ स्वर महान मेघों की गर्जना के समान गंभीर था। उनकी अंग कांति नील जलधर के समान श्याम थी। इस प्रकार यज्ञ वाराह रूप धारण करके भगवान ने जल के भीतर प्रवेश किया और एक ही दांत से पृथ्वी को उठाकर उसे अपने स्थान पर स्थापित कर दिया। तदनंतर महाबाहु भगवान श्री हरि ने एक अपूर्व शरीर धारण किया, जिसमें आधा अंग तो मनुष्य का था और आधा सिंह का। इस प्रकार सिंह रूप धारण करके हाथ से हाथ का स्पर्श किए हुए दैत्यराज हिरण्यकशिपु की सभा में गए। दैत्यों के आदि पुरुष और देवताओं के शत्रु दीति नंदन हिरण्यकशिपु ने उस अपूर्व पुरुष को देखकर क्रोध से आंखें लाल कर ली। उसने एक हाथ में शूल उठा रखा था। उसके गले में पुष्पों की माला शोभा पा रही थी। उस समय वीर हिरण्यकशिपु ने, जिसकी आवाज मेघ की गर्जना के समान थी, जो नीले मेघों के समूह जैसा श्याम था तथा जो दिति के गर्भ से उत्पन्न होकर देवताओं का शत्रु बना हुआ था, भगवान नृसिंह पर धावा किया। उसी समय अत्यंत बलवान मृगेंद्र स्वरूप भगवान नृसिंह ने दैत्य के निकट जाकर उसे अपने तीखे नखों द्वारा अत्यंत विदीर्ण कर दिया। इस प्रकार शत्रुघाती दैत्यराज हिरण्यकशिपु का वध करके भगवान कमल नयन श्रीहरि पुनः संपूर्ण लोकों के हित के लिए अन्य रूप में प्रकट हुए। उस समय वे कश्यप जी के तेजस्वी पुत्र हुए। अदिति देवी ने उन्हें गर्भ में धारण किया था। पूरे 1000 वर्ष तक गर्भ में धारण करने के पश्चात अदिति ने एक उत्तम बालक को जन्म दिया। वह वर्षा काल के मेघ के समान श्याम वर्ण का था। उसके नेत्र दैदीप्यमान हो रहे थे। वे वामनाकार दंड और कमंडलु धारण किए तथा वक्षस्थल में श्रीवत्स चिन्ह से विभूषित थे। उनके सिर पर जटा थी और गले में यज्ञोपवीत शोभा पा रहा था। उस समय वे बाल रूपधारी श्रीमान भगवान दानवराज बलि की यज्ञशाला के समीप गए। बृहस्पति जी की सहायता से
उनका बलि के यज्ञ मंडप में प्रवेश हुआ। वामन रूपधारी भगवान को देखकर राजा बलि बहुत प्रसन्न हुए और बोले, ब्राह्मण, आपका दर्शन पाकर मैं बहुत प्रसन्न हुआ हूँ। आज्ञा कीजिए, मैं आपकी सेवा के लिए क्या दूं? बलि के ऐसा कहने पर भगवान वामन ने आपका स्वस्थ यानी कल्याण हो ऐसा कहकर बलि को आशीर्वाद दिया और मुस्कुराते हुए कहा, दानवराज, मुझे 3 पग पृथ्वी दे दीजिए। बलि ने प्रसन्न चित्त होकर उन अमित तेजस्वी ब्राह्मण देवता को उनकी मुंह मांगी वस्तु दे दी। तब भूमि को नापते समय श्री हरि का अत्यंत अद्भुत दिव्य रूप प्रकट हुआ। उन अक्षोभ्य सनातन विष्णु देव ने 3 पग द्वारा शीघ्र ही सारी वसुधा नाप ली और देवराज इंद्र को समर्पित कर दी। यह मैंने तुम्हें भगवान के वामन अवतार की बात बताई है। उन्हीं से देवताओं की उत्पत्ति हुई है। यह जगत भी भगवान विष्णु से प्रकट होने के कारण वैष्णव कहलाता है। यह जगत भी भगवान विष्णु से प्रकट होने के कारण वैष्णव कहलाता है। राजन, वे वे ही भगवान विष्णु दुष्टों का दमन कर वे ही भगवान विष्णु दुष्टों का दमन और धर्म का संरक्षण करने के लिए मनुष्यों के बीच यदुकुल में अवतीर्ण हुए हैं। उन्हीं को श्री कृष्ण कहते हैं। वे अनादि अनंत अजन्मा दिव्य स्वरूप सर्वसमर्थ और विश्व वंदित है। सिंधुराज, विद्वान पुरुष उन्हीं भगवान की महिमा गाते हैं और उन्हीं के पावन चरित्रों का वर्णन करते हैं। उन्हीं को अपराजित शंख चक्र गदाधारी पीत पटाम्बर विभूषित श्रीवत्सधारी भगवान श्री कृष्ण कहा गया है। अस्त्र विद्या के विद्वानों में श्रेष्ठ अर्जुन उन्हीं भगवान श्री कृष्ण के द्वारा सुरक्षित है। ये बताने के लिए कि अर्जुन कैसे, इसके लिए पूरी कथा भगवान महादेव उस जयद्रथ को बता रहे हैं। अर्जुन को क्यों नहीं मार सकते? अर्जुन छोड़ को बाकी 4 पांडवों को रोक सकते आगे बढ़ने से, अर्जुन को तो मार ही नहीं सकते। यह बात बताने के लिए पूरा उन्होंने बताया। शत्रु वीरों का संहार करने वाले अतुल पराक्रमी श्रीमान कमल नयन श्री कृष्ण एक ही रथ पर अर्जुन के समीप बैठकर उनकी सहायता करते हैं। इस कारण अर्जुन को कोई नहीं जीत सकता। उनका वेग सहन करना देवताओं के लिए भी कठिन है। फिर कौन ऐसा मनुष्य है जो युद्ध में अर्जुन पर विजय पा सके? राजन, केवल अर्जुन को छोड़कर एक दिन ही तुम युधिष्ठिर की सारी सेना को और अपने शत्रु 4 पांडवों को भी जीत सकोगे। वैशंपायन जी कहते हैं, जन्मेजय उमापति भगवान हर समस्त पापों का अपहरण करने वाले हैं। वे पशु रूपी जीवों के पालक, दक्ष यज्ञ विध्वंसक तथा त्रिपुर विनाशक है। उनके 3 नेत्र है। उन्हीं के द्वारा भग देवता के नेत्र नष्ट किए गए हैं। भगवती उमा सदा उनके साथ रहती है। भगवान शिव सिंधुराज जयद्रथ से पूर्वोक्त वचन कहकर भयंकर कानों और नेत्रों वाले भांति भांति के अस्त्र उठाए रहने वाले अपने भयंकर पार्षदों के साथ, जिनमें बवने कुबड़े और विकट आकृति वाले प्राणी भी थे, भगवती पार्वती सहित वही अंतर्धान हो गए। तत्पश्चात मंद बुद्धि जयद्रथ भी अपने घर चला गया और पांडवगण उस काम्यक वन में उसी प्रकार निवास करने लगे। इति श्री महाभारते वन पर्वणि जयद्रथ विमोक्षण पर्वणि द्विसप्ततिधिक द्विशततमोऽध्यायः। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। अगला पर्व है रामोपाख्यान पर्व। अथ 3सप्तत्यधिक-द्विशततमोऽध्यायः। अपनी दुरवस्था से दुखी हुए युधिष्ठिर का मार्कंडेय मुनि से प्रश्न करना। जन्मेजय ने पूछा, इस प्रकार द्रौपदी का अपहरण होने पर महान क्लेश उठाने के पश्चात मनुष्यों में सिंह के समान पराक्रमी पांडवों ने कौन सा कार्य किया? वैशंपायन जी बोले, जन्मेजय इस प्रकार जयद्रथ को जीत कर द्रौपदी को छुड़ा लेने के पश्चात धर्मराज युधिष्ठिर मुनि मंडली के साथ बैठे हुए थे। महर्षि लोग भी
पांडवों पर आए हुए संकट को सुनते और उसके लिए बारंबार शोक प्रकट करते थे। उन्हीं में से मार्कंडेय जी का लक्ष्य करके पांडुनंदन युधिष्ठिर ने इस प्रकार कहा। युधिष्ठिर बोले, भगवान, आप भूत, भविष्य और वर्तमान तीनों कालों के ज्ञाता है। देवर्षियों में भी आपका नाम विख्यात है। अतः आपसे मैं अपने हृदय का एक संदेह पूछता हूँ, उसका निवारण कीजिए। यह परम सौभाग्यशालिनी द्रुपद कुमारी यज्ञ की वेदी से प्रकट हुई है, अतः अयोनिजा है, जन्म नहीं हुआ है जिसका, अतः अयोनिजा है। इसे गर्भवास का कष्ट नहीं सहन करना पड़ा है। अयोनिजा का मतलब बता रहे कि जिसको गर्भवास का कष्ट नहीं सहन करना पड़ता है, तो यज्ञ से निर्माण हुई थी। इसे महात्मा पांडु की पुत्रवधु होने का गौरव भी मिला है। मेरी समझ में भगवान काल, विधि निर्मित दैव और समस्त प्राणियों की भवितव्यता अर्थात उनके लिए होने वाली घटना, ये तीनों ही प्रबल है। इनको कोई टाल नहीं सकता है। अन्यथा हमारी इस पत्नी को, जो धर्म को जानने वाली तथा धर्म के पालन में तत्पर रहने वाली, ऐसा भाव अपहृत होने के लांछन कैसे स्पर्श कर सकता था। यह तो ठीक वैसा ही है जैसे किसी शुद्ध आचार विचार वाले मनुष्य पर झूठे ही चोरी का कलंक लग जाए। इसने कभी कोई पाप या निंदित कर्म नहीं किया है। द्रौपदी ने ब्राह्मणों के प्रति सेवा सत्कार आदि के रूप में महान धर्म का आचरण किया है। ऐसी स्त्री को भी मूढ़ बुद्धि पापी राजा जयद्रथ ने बलपूर्वक अपहरण किया। इस अपहरण के ही कारण उसका सिर मुंड गया है। वह अपने सहायों के सहित युद्ध में पराजित हुआ तथा हम लोग सिंधु देश की सेना का संहार करके पुनः द्रौपदी को लौटा लाए हैं। इस प्रकार हमने जिसे कभी सोचा तक न था, वह अपनी पत्नी का अपहरण रूप अपमान हमें प्राप्त हुआ और मिथ्या व्यवसाय में लगे हुए बांधवों ने हमें देश से निर्वासित कर दिया है। अतः मैं पूछता हूँ, क्या संसार में मेरा जैसा मंद भाग्य मनुष्य और भी है, अथवा अपने पहले कभी मुझ जैसे भाग्यहीन को कहीं देखा या सुना है। इति श्री महाभारते वन पर्वणि रामोपाख्यान पर्वणि युधिष्ठिर प्रश्ने त्रिसप्तत्यधिक द्विशततमोऽध्यायः। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। चतुस्सप्तत्यधिक द्विशततमोऽध्यायः। श्री राम आदि का जन्म तथा कुबेर की उत्पत्ति और उन्हें ऐश्वर्य की प्राप्ति। जो प्रश्न पूछा है कि मेरा जैसा मंद भाग्य जिसकी पत्नी को भी कोई के लिए जा रहा है, ऐसा कोई हुआ है भूत वर्तमान और भविष्य में, और वो जिसका जन्म नहीं हुआ है, जो धर्म में प्रतिष्ठित ऐसी जो पत्नी है उसके बारे में ऐसा हो रहा है, तो ऐसा कोई है क्या जिसके बारे में ये सब ऐसा हुआ हो। यह प्रश्न उन्होंने मार्कंडेय जी से पूछा है। उसके उत्तर में मार्कंडेय जी रामोपाख्यान बता रहे हैं। श्री राम आदि का जन्म तथा कुबेर की उत्पत्ति और उन्हें ऐश्वर्य की प्राप्ति। मार्कंडेय जी ने कहा, भरत श्रेष्ठ, श्री रामचंद्र जी को भी वनवास तथा स्त्री वियोग का अनुपम दुख सहन करना पड़ा। दुरात्मा राक्षस राज महाबली रावण अपना माया जाल बिछाकर आश्रम से उनकी पत्नी सीता को वेगपूर्वक हर ले गया था और अपने कार्य में बाधा डालने वाले रुद्रराज जटायु का उसने वही मार गिराया था। फिर श्री रामचंद्र जी भी सुग्रीव की सेना का सहारा ले समुद्र पर पुल बांधकर लंका में गए और अपने तीखे बाणों से उसको भस्म करके वहां से सीता को वापस लिया लाए। युधिष्ठिर ने पूछा, भगवान, श्री रामचंद्र जी किस कुल में प्रकट हुए थे? उनका बल और पराक्रम कैसा था? रावण किसका पुत्र था और उसका श्री रामचंद्र जी से क्या वैर था? भगवान, ये सभी बातें मुझे अच्छे प्रकार से बताइए। मैं अनायासी महान करने वाले भगवान श्री राम का चरित्र सुनना चाहता हूँ। मार्कंडेय जी ने कहा, राजन,
इक्ष्वाकु वंश के अज नाम से प्रसिद्ध एक महान राजा हो गए हैं। उनके पुत्र थे दशरथ, जो सदा स्वाध्याय में संलग्न रहने वाले और पवित्र थे। उनके 4 पुत्र हुए, वे सब के सब धर्म और अर्थ के तत्व को जानने वाले थे। उनके नाम इस प्रकार है: राम, लक्ष्मण, महाबली, भरत और शत्रुघ्न। श्री रामचंद्र जी के माता का नाम कौसल्या था, भरत की माता कैकेयी थी तथा शत्रुओं को संताप देने वाले लक्ष्मण और शत्रुघ्न सुमित्रा के पुत्र थे। राजन, विदेह देश की राजा जनक की एक पुत्री थी जिसका नाम था सीता। उसे स्वयं विधाता ने ही भगवान श्री राम की प्यारी रानी होने के लिए रचा था। इस प्रकार मैंने तुम्हें श्री राम और सीता के जन्म का वृत्तांत बताया है। वह रावण के भी जन्म का प्रसंग सुनाऊंगा। संपूर्ण जगत के स्वामी, सबकी सृष्टि करने वाले, प्रजापालक, महातपस्वी और स्वयंभू साक्षात भगवान ब्रह्मा जी ही रावण के पितामह थे। ब्रह्मा जी के एक परम प्रिय मानस पुत्र पुलत्स्य जी थे। उनसे उनकी गौ नाम की पत्नी के गर्भ से वैश्रवण नामक शक्तिशाली पुत्र उत्पन्न हुआ था। ब्रह्मा जी, पुलस्त्य जी, वैश्रवण जी। राजन, वैश्रवण अपने पिता को छोड़कर पितामह की सेवा में रहने लगा। ये वैश्रवण यानी ही कुबेर है। इससे उन पर क्रोध करके पिता पुलस्त ने स्वयं अपने आप को ही दूसरे रूप में प्रकट कर लिया। पुलस्त के आधे शरीर से जो दूसरा द्विज प्रकट हुआ, उसका नाम विश्रवा था। विश्रवा वैश्रवण से बदला लेने के लिए उनके ऊपर सदा कुपित रहा करते थे, परंतु पितामह ब्रह्मा जी उन पर प्रसन्न थे, अतः उन्होंने वैश्रवण को अमरत्व प्रदान किया और धन का स्वामी तथा लोकपाल बना दिया। एक बार फिर पढ़ेंगे। ब्रह्मा जी के एक परम प्रिय मानस पुत्र पुलस्त्य जी थे। उनसे गौ नामक की पत्नी के गर्भ से वैश्रवण नामक शक्तिशाली पुत्र हुआ। फिर वैश्रवण अपने पिता को यानी पुलस्त्य जी को छोड़कर पितामह यानी ब्रह्मा जी की सेवा में रहने लगे। इससे उन पर क्रोध करके पुलस्त्य ने स्वयं अपने आप को दूसरे रूप में प्रकट किया। पुलस्त्य ने, और आधे शरीर से जो दूसरा द्विज प्रकट हुआ, उसका नाम विश्रवा था। पुलस्त के आधे शरीर से जो दूसरा द्विज ब्राह्मण प्रकट हुआ, वो विश्रवा था। और विश्रवा इस वैश्रवण से बदला लेने के लिए उनके ऊपर सदा कुपित रहा करते थे। ठीक है, परंतु पितामह ब्रह्मा जी उन पर प्रसन्न थे, अतः उन्होंने वैश्रवण को अमरत्व प्रदान किया और धन का स्वामी तथा लोकपाल बना दिया। कुबेर के बारे में बता। पितामह ने उनकी महादेव जी से मैत्री कराई, उन्हें नलकुबर नामक पुत्र दिया तथा राक्षसों से भरी हुई लंका को उनकी राजधानी बनाई। कुबेर के लिए वैश्रवण और कुबेर एक ही है। साथ ही उन्हें इच्छानुसार विचरने वाला पुष्पक नामक विमान दिया। इसके सिवा ब्रह्मा जी ने कुबेर को यक्षों का स्वामी बना दिया और उन्हें राज की पदवी प्रदान की। इति श्री महाभारते वनपर्वणि रामोपाख्यान पर्वणि रावणयोर्जन्म कथने चतुस्सप्तत्यधिक-द्विशततमोऽध्यायः। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। भवे यथा भक्तिः पादयोस्तव जायते, तथा कुरुष्व देवेश नाथस्त्वं नो यतः प्रभो। नाम संकीर्तनं यस्य सर्वपापप्रणाशनं, प्रणामो दुःखशमनस्तं नमामि हरिं परं। तं नमामि हरिं परं। त्वदीयं वस्तु गोविन्द तुभ्यमेव समर्पये। तेन त्वदङ्घ्रिकमले रतिं मे यच्छ शाश्वतीम्। ॐ पूर्णमद पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते
पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम तत्सत्। श्री कृष्णार्पणमस्तु। श्री गुरुभ्यो नमः। जय श्री ईश्वर माम। जय श्री कृष्ण। जय श्री राम। जय श्री कृष्ण। जय श्री जय कृष्ण ताई। श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण धन्यवाद। जय श्री कृष्ण। जय श्री राम। जय श्री